मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 जो बातचीत है, लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। और इसका हम सारांश का वीडियो अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बातचीत पार्ट का सारांश। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 1 बातचीत जो है, इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बने हैं हम इस वीडियो में कवर किए। तो मात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए जानते हैं इसके पहले नंबर प्रश्न। और पहले नंबर प्रश्न की ओर से बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ये जो बातचीत कहानी है इनके निबंधकार जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है यही एक बातचीत निबंध के निबंधकार है, इसलिए 1 का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये कौन से युग के रचनाकार थे। तो आपको आंसर इसका बताना है। तो भारतेंदु युग जो है यही एक बालकृष्ण भट्ट जी के युग के रचनाकार है, तो इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। जो हिंदी में आपका दिया गया है प्रदीप, वो मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना किसके ईस्वी में, या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ईस्वी में, या राधाचरण या गोस्वामी में, किसमें। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक का जो पत्र निकालना प्रारंभ किया गया था वो किया गया था बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किया था, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि चौथी नंबर देखिएगा। चौथी नंबर है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया और बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास बताना है। तो ऑप्शन ए है किरातार्जुनीय, फिर है नूतन ब्रह्मचारी, सी है नई रोशनी का बीज, और डी है सीता वनवास। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास लिखा गया था ये एक नूतन ब्रह्मचारी था, इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी। फिर देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5वें नंबर जो कि भेड़ी यानी कि वीविया है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बातचीत की साहित्य विद्या है, बातचीत की जो साहित्य विद्या है जो बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि इनमें से साहित्य विद्या क्या है। तो आपको इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निबंध, क्योंकि बातचीत जो है यही एक साहित्य विद्या का एक गुण रूप है। तो ए इज द राइट आंसर होगा, निबंध जो है एक बातचीत की साहित्य विद्या है। फिर देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, छठे नंबर देखिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। इनके बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि पत्र का जो संपादन किया था वो किस युग में किया गया था। तो ये जो युग में किया गया था ये हिंदी प्रदीप में किया गया था। अगले नंबर अभी क्वेश्चन आपको बताए थे 3 नंबर में कि हिंदी प्रदीप का कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसका राइट आंसर बताना है। तो हिंदी प्रदीप जो है यही एक बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का संपादन किया गया है। तो 6 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। फिर देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 7वें नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आपको जब सारांश हम पढ़ाए थे तो उसमें इसका हम कुछ समझाए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक निबंधकार के रूप में किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है जो एडिशन के और स्टील के श्रेणी में रखा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अगले नंबर यानी कि 8वें नंबर देखिएगा। 8वें नंबर है,
बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की जो इसमें से रचना है वो कौन सा है, तो बातचीत। बातचीत ही एक बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9वीं नंबर क्वेश्चन है। 9वीं नंबर है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग काल के रचनाकार है। जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वो एक काल के रचनाकार भी है, और वो कौन सा काल है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे दिया है आदिकाल, बी है भक्ति काल, और सी है रीति काल, और डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर आधुनिक काल होगा, क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट जो है यही एक कौन सा रचनाकार है, तो एक काल का रचनाकार है, आधुनिक काल का रचनाकार है, इसलिए इसका राइट आंसर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए 10वीं नंबर को, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अभी मैंने आपको सारांश में भी ये इसका बताया कि मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या होनी चाहिए, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि जब हम बोलेंगे तो अब तो हमारा बुद्धि खुलेगा, और जब तक हम बोलेंगे तब तक हमारा जो गंदगी नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस दिए हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होनी चाहिए, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का उत्तम तरीका होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी करेक्ट होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 11वीं नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11वीं नंबर यानी कि यहाँ से देखिए आपको हम सभी एग्जाम में 100% टच करेगा ये प्रश्न। देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आंसर बताना है कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या होती है, तो आत्मीयता। जब आत्मा का एक गुण प्रकट होता है उसे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि आत्मीयता जो है ये एक संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तरीका होती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 12वीं नंबर क्वेश्चन के 12वीं नंबर है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको इसका आंसर के साथ बता रहे कि 23 जून 1844 में। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में जो है ये बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हो गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 23 जून 1844। देखिएगा इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यानी कि 13वीं नंबर देखिएगा। 13वीं नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचनाकार जो है एक बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है यही एक बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जो है ये इसका रचना नहीं किया गया है। नहीं तो इसमें से 3 ऑप्शन ऐसी है जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी, याद कर लीजिएगा। फिर है 100 अजान 1 सुजान, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित किया गया है। और सी है सद्भाव का अभाव, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित किया गया। पर ऑप्शन नंबर डी जो है परीक्षा गुरु, यही एक बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं किया गया है। तो सवाल किया गया था कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा के गुरु जो है यही एक बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है। आइए जानते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर यानी कि 14वीं नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सी रचनाकार यानी कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इनमें से बताना है आपकी कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। अगले नंबर कौन सी बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, पर इसमें सवाल हम किए कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो आपको जल्दी से आंसर बताना है। चलिए आइए जानते हैं इसका जो आंसर होगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल है जो यही एक बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। नहीं तो इसमें से 3 ऑप्शन जो ऐसी है जो नहीं है, यानी कि कछुआ का धर्म ये नहीं है बाल कृष्ण भट्ट की रचना, और डी है यानी कि प्राच्य विद्या ये भी नहीं है, और सी है रेणुका ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल जो यही एक बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। फिर देखिए 15वीं नंबर क्वेश्चन का 15वीं नंबर है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आपको सारांश में पढ़ाए थे कि बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली जो होती है यही एक बाल कृष्ण जी बताना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बातचीत की शैली बाल कृष्ण भट्ट जी बतलाना चाहते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 16वीं नंबर क्वेश्चन को देखिए, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सारांश का वीडियो देखे होंगे उसका आंसर जरूर मालूम होगा कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। जल्दी से आंसर बताना है। तो चलिए आइए जानते हैं इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा तो हम बताते हैं कि मवाद और धुआं, और आपको कमेंट में भी आंसर इसका देना है मवाद और धुआं। चलिए आइए जानते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन को। 17वीं नंबर देखिएगा, बात करने का हुनर किसके पास है। बात करने का हुनर किसके पास है, तो जल्दी से आंसर बताइए।
चलिए आइए जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के पास जो है ये बात करने का हुनर है। तो हम क्या बताए थे, जितना भी हम सारांश में पढ़ाए आप सभी को, उसी से हम जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना है हम इस वीडियो में आपको कवर किए हैं। तो आप सब जरूर वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए व्यक्ति है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। और आपको बता देते हैं कि आप सब चैप्टर नंबर 2 को जल्दी से लेने के लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इसका आंसर आपको बता दिए कि यूरोप के लोगों के पास जो बातचीत करने का हुनर है। देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत है? ये किसका मत है? तो आंसर हो जाएगा भट्ट जी जो है, सॉरी एडिसन का। किसका है? एडिसन, क्योंकि इसका आंसर आपको बताते एडिसन जो है यही असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन। फिर देखिएगा 19वीं नंबर क्वेश्चन को, 19वीं नंबर है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, यानी कि कब पास की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो 1867 ईस्वी में जो है बालकृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1867। फिर देखिएगा अगले नंबर 20वीं नंबर, भट्ट की ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो 33 वर्ष। कितना वर्ष किया था? 33 वर्ष किया था हिंदी भट्ट का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए बिना टाइम पास न करते हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।